Okay, we are doing sums from calorimetry, and this is for the first exercise. 11A. 11A, question number 7. 7 में क्या बोला है? देखो बोला है an electric heater of power 600 watt raises the temperature of 4 kg of water liquid from 10 degree Celsius to 15 degree Celsius in 100 seconds. तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? पहले जो जो दिया हुआ है ना लिख लेना, तो उससे क्या होगा तुमको पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वांटिटी है और हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? तो पावर 600 वाट दिया हुआ है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 15 - 10 इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, और क्या दिया हुआ है? टी विद 10 सेकंड। हां, टाइम t is equal to 100 सेकंड। यहां से तो हीट मिल जाएगा ना, ठीक है? टाइम 100 सेकंड्स और मास जो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 4 kg is given। तो बोल पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, द हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड। सो यू नो हीट कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है? हीट कैपेसिटी is equal to mass into specific heat capacity। हाँ या ना? तो देखो मास यहाँ पर 4 kg दिया हुआ है और स्पेसिफिक कैपेसिटी ना नीचे दिया हुआ है। ओ ना अच्छा ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक कैपेसिटी मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन हम लोग और एक तरीका पढ़े थे कि हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज। सो दिस इज, ये जो हीट एनर्जी है, ये एनर्जी को हम लोग पावर इनटू टाइम बोल सकते हैं। ये हम लोग सीखे हैं ना कल कि एनर्जी को क्या बोल सकते हैं? हीट एनर्जी को पावर इनटू टाइम प्लस हीट एनर्जी को क्या बोल सकते हैं? हाँ, पावर इनटू टाइम बाय टेम्परेचर चेंज। टाइम की मिनट से निकाल ना সেকেন্ড এসআই ইউনিট অলওয়েজ ইজ এসআই ইউনিট। তাহলে দেখ সেকেন্ড এর আছে আর পাওয়ার হচ্ছে 600, সো ইট উইল বি 600 into 100 divided by temperature change is how much? 5। so that will be your specific heat capacity। तो कितना आ रहा है? 12,000 joules, sorry joule per kelvin। आवाज कट गया है। 12,000 joule per kelvin, ठीक है? एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या बोला है? सेकंड पार्ट बोला है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो हाउ वी फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाय मास, राइट, is equal to नहीं, हाँ राइट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट कैपेसिटी बाय मास। हीट कैपेसिटी बाय मास, तो हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 12,000 निकला है। 12,000 डिवाइडेड बाय मास कितना है? 4, सो 3000 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है? समझ आया क्वेश्चन नंबर 7 सब लोगों को? हाँ या ना? जल्दी बना लो, क्विक। सो व्हेन वी आर सॉल्विंग सम्स ऑन कैलोरीमेट्री, जहां पर तुम देखोगे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। वहां पर यू कैन राइट Q is equal to Cm delta T, ठीक है? और जहां पर तुम देखोगे स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या उल्टा, उस वहां पर Q is equal to हम लोग क्या यूज करते हैं? M into L। L is the specific latent heat। नहीं, L is the specific latent heat, Q latent heat है, L is the specific latent heat। क्यों? क्योंकि L equal to क्या होगा? Q by M हो जाएगा ना, so obviously specific। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8 में क्या दिया हुआ है? 8 में बोला हुआ है 0.5 kg of lemon squash at 30 degree Celsius is placed in a refrigerator which can remove the heat at an average rate of 30 joule per second। मतलब पावर जो है ना, पावर जो है वो यहाँ पर 30 जूल पर सेकंड है। रिमेंबर व्हाट इज जूल पर सेकंड, ठीक है? तो ये सब बेसिक चीज याद नहीं रहेगा तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। मतलब कहीं पर वाट नहीं दिया हुआ है इसलिए तुमने सोचा कि वो पावर नहीं है, ऐसा मत करना। जूल पर सेकंड का मतलब भी क्या होता है? वाट होता है। जूल पर सेकंड ही वाट होता है, राइट? यू नो व्हाट? पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। तो ऑफ कोर्स पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट है। सो वाट इज इक्वल टू जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, सो दिस इज दैट जूल पर सेकंड। समझ में आया?
तो इसलिए हम लोग को ये समझना है ठीक से। और उसके बाद क्या है देखो, बोला हुआ है 5 मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 0.5 kg। और टेम्परेचर चेंज देखो, टेम्परेचर चेंज कहां से 30 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो रहा है। सो डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर चेंज। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना 30 माइनस 5 दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। हो गया। अब क्या बोला है देखो, अब बोला है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वाश। क्या ये हीट निकालेंगे? ठीक है, हाउ लॉन्ग। हां, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी यहां पर दिया हुआ है। स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना दिया है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अब क्या निकालने बोला है, टाइम निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है पावर इक्वल टू एनर्जी बाय, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाइम इक्वल टू क्या है, पावर इनटू नहीं टाइम यहां आएगा एनर्जी बाय पावर, टाइम इक्वल टू एनर्जी बाय पावर। और ये एनर्जी क्या एनर्जी है यहाँ पर, कौन सा एनर्जी है बोलो, अरे ना पावर हीट एनर्जी, हीट एनर्जी क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी से डील कर रहे हैं हम लोग, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कैसे हीट एनर्जी निकालेंगे, अगर हम लोग को मास दिया हुआ है, चेंजिंग टेंपरेचर दिया हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया हुआ है, बोलो Q इक्वल टू 1 CMT CM डेल्टा T। क्यों देखो m भी अवेलेबल है, मास भी अवेलेबल है, स्पेसिफिक कैपेसिटी भी अवेलेबल है और चेंजिंग टेंपरेचर भी अवेलेबल है। तो इसीलिए हम लोग उसको CM डेल्टा T डिवाइडेड बाय पावर। पावर कितना दिया हुआ है, अब वैल्यूज पुट कर दो। C is 4200, मास दिया हुआ है 0.5 और डेल्टा T टेंपरेचर चेंज दिया हुआ है कितना 25 डिवाइडेड बाय पावर है 30। ऑलराइट, सो जल्दी से सॉल्व कर लो, देखो कितना आंसर आ रहा है। कौन सी है 29 मिनट 10 सेकंड। नहीं तो पहले कितना आ रहा है 525 175 5250 सेकंड्स, कितना सेकंड्स आ रहा है, अरे ये क्यू है सर, क्यू पर हम बोल रहे हैं डिवाइड का एक आ रहा है, देख नहीं रहा है, सिर्फ आंसर बता रहा है। हम पहले बोला देखिए कि 1750 है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या, मेरे साथ लिखा है। सो 1750 सेकंड्स दैट इज इक्वल टू 29 मिनट कैसे 29 minutes 10 seconds। समझ रहा है, हाँ या ना, सर 11th क्लास में क्या होता है? क्या क्या सब क्वेश्चन बोलिए ना सर। शरबत, शरबत नींबू का शरबत, हम तो बोलेगा एप्पल मैंगो स्क्वाश, हमको एप्पल बोलना है क्या। हम बोल सर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वो देखो उसमें आंसर है, उसमें आम है। Question number 9 बोल रहा है a mass of 50 gram of a certain metal at 150 degree Celsius is immersed in 100 gram of water at 11 degree Celsius. The final temperature is 20 degree Celsius. Calculate the specific capacity of metal assuming the specific capacity of water। देखो जब भी ऐसे देखोगे read this some question क्या पढ़ा बोलो, mass of 50 gram of certain metal। अरे वो रीडिंग पढ़ने नहीं बोला, क्या समझा वो बोलो। सर एक मिनट वाटर मिलाया। देखो एक मेटल जो है वो कितना टेम्परेचर में है 150 प्लस, हाँ और उसको क्या किया जा रहा है, बर्न्स किया जा रहा है किस पे, हाँ उस पानी का टेम्परेचर कितना है, 11 डिग्री है, मतलब एक हॉटर बॉडी है और एक कोल्डर बॉडी। देखो इससे पहले ऐसा हॉटर बॉडी कोल्डर बॉडी था कहीं पर, तो जहां पर भी तुमको हॉटर बॉडी और कोल्डर बॉडी मिलेगा इसका मतलब है हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करना, ठीक है। हीट लॉस बाय हॉटर बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी। सो यहां पर हॉटर बॉडी कौन है, तो मेटल तो 150 सेल्सियस में जो था मेटल, heat lost by hot body is equal to given by Q equal to temperature change हो रहा है ना, temperature change होने से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे CMT CM डेल्टा। तब देखो यहाँ पर ये जो कॉपर है उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है तो उसको C रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखो सारा यूनिट पर ग्राम में दिया हुआ है ना, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। देखो यूनिट जब तुम देखोगे पर ग्राम में दिया हुआ है तब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने का यूनिट, देखो स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट क्या दिया हुआ है पर ग्राम में दिया हुआ है ना, तो वहां पर सबको ग्राम में ही रखना, उसमें केजी में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट अगर पर केजी में रहेगा तो हम लोग सबको केजी में कन्वर्ट करके करेंगे। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर पढ़ो ठीक से, यहाँ पर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर जो दिया हुआ है वो देखो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन दिया हुआ है, पर ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मास को ग्राम में ही रखेंगे। वाटर ये इसका मास कितना दिया हुआ है 50। कॉपर का मास जल्दी से ऐसे ब्लैंक मत देखो। कॉपर का मास कितना दिया हुआ है 50 और उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? नहीं, उसका इनिशियल 150 है, फाइनल कितना है 11 फाइनल कितना है 20 ना 11 ना, फाइनल टेम्परेचर इज 20। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। what? Final temperature of the mixture is 20 degree Celsius. Final temperature of the mixture is 20 डिग्री हाँ, so ये 150 से 20 गया ना, तो 150 minus 20 होगा। समझ में आया? तो heat lost by hotter body निकल गया हम लोगों का। अब heat gained by colder body, heat gained by colder body, वो कैसे निकालेंगे? वो भी सेम फॉर्मूला Q equal to Cm delta T, लेकिन colder body कौन है? देखो कोल्डर बॉडी कौन है? जो पानी है हाँ, वो पानी है। पानी का मास कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 दिया हुआ है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन। इसीलिए इसको ऐसे ग्राम में, मास को ग्राम में ले रहे हैं हम लोग। मास 100 ग्राम इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? इसका फाइनल टेम्परेचर 20 है और इनिशियल टेम्परेचर कितना था 11। तो इसीलिए ये हो गया 20 माइनस 11। समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री heat lost is equal to heat gained. Heat lost is equal to heat gain. समझ में आया? अब हीट लॉस क्या निकाले हम लोग? देखो हीट लॉस का वाटर बॉडी इज C into 50 into 130 और इधर हीट गेन कितना होगा 4.2 into 100 into 9, right? हाँ या ना? So what is the specific capacity of copper? It will be 4.2 into 100 into 9 by 50 into 130. देखो इसका कैलकुलेशन क्या आ रहा है? सर आंसर बोल दो पूरा 0.582 जूल पर ग्राम पर केल्विन। जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, जल्दी से बना लो। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। तो यहाँ पर देखो बोला हुआ है 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। मतलब यहाँ पर हॉटर बॉडी वाटर है, क्यों? देखो उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस में है और कॉपर जो है उसका टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो कोल्डर बॉडी है। समझ आया? तो इसीलिए हीट लॉस बाय हॉटर बॉडी, यहाँ पर वाटर है और वाटर का मास कितना दिया हुआ है बोलो? 45 दिया हुआ है और इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है 4.2। 4.2 या हम लोग क्या कर रहे हैं m से डेल्टा टी कर। केजी में। सो m क्या है? मास क्या है? मास है 45 मास है 45, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है 4.2 और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? तो बोले changing temperature डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? सर वो 50 माइनस 18 का है। ना 50 तो हॉटर बॉडी का है, 18 तो कोल्डर बॉडी का है। यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। तुमको देखो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। देखो क्वेश्चन में देखा है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर बोला है। तो फाइनल टेम्परेचर अगर नहीं दिया हुआ होगा तुमको एक चीज समझना पड़ेगा। देखो हॉटर बॉडी जो है और कोल्डर बॉडी जो है, हॉटर बॉडी का टेम्परेचर 50 है, कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर 18 है। तो फाइनल टेम्परेचर इससे ऊपर रहेगा, ये वाले से नीचे रहेगा या इन दोनों के बीच में रहेगा? यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज़ वाटर बॉडी ठंडा होगा और कोल्डर बॉडी गर्म होगा। तब दैट मींस जो फाइनल टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो हम लोग बोलेंगे कि लेट द फाइनल टेम्परेचर बी T। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 50 माइनस T। समझ में आया क्यों 50 माइनस T? क्योंकि हॉटर बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस में था और फाइनल टेम्परेचर T है। तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ
50 समझ आया? हाँ या ना? और कोल्डर बॉडी 18 डिग्री सेल्सियस में है, तो उसका टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 minus 80. अरे अरे भाई फिर से तो T minus Oh, 18 minus T. T minus 80। क्यों? क्योंकि कोल्डर बॉडी से टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो T क्या होगा बोलो? ये जो T टेम्परेचर है ये 50 से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? 50 लेकिन 18 से बड़ा होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड दैट? तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज जब कोल्ड बॉडी के लिए निकालेंगे तो वो T minus 18 करेंगे क्योंकि वो बड़ा है, समझ में आया? सो देयरफॉर हीट gained by colder body that is copper। यहाँ पर कोल्डर बॉडी कौन है? कॉपर है। हीट gained by colder body is equal to उसके लिए mc डेल्टा डी करेंगे, तो उसके लिए mc डेल्टा डी करेंगे तो क्या आएगा बोलो? उसके लिए मास कितना दिया हुआ है? जल्द से बताओ। 50 स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है? स्पेसिफिक 0.39 और डेल्टा टी क्या लिखेंगे बताओ? अभी भी क्या डिस्कस किए? डेल्टा टी क्या T लिखेंगे? minus 18. T minus 18। समझ में आया? अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे और T के लिए सॉल्व करेंगे। दैट इज बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat loss by hotter body that is 45 into 4.2 into 50 minus T is equal to heat gained by colder body 0.39 into T minus 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके T का वैल्यू निकालेंगे। So देखो, so when we solve this, इसको solve करने से obviously you solve this and solve करने से you get the value of T is obviously approximately not perfectly equal to 47 but approximately equal to 47 degree Celsius। ठीक है, जल्दी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बोला हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 400 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर दोनों ही वाटर है, एक कोल्ड वाटर है, एक हॉट वाटर। सो हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी, लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी क्या होगा? इज इक्वल टू मास है 200। हाँ, ग्राम में ही रहने देंगे क्योंकि देखो नहीं ग्राम में नहीं केजी में करना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर देखो केजी में दिया हुआ है। ग्राम कर देंगे तो नहीं कोई भी एक चीज को चेंज करना सीखो तो झमेला होगा। इनटू 4200 इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 80 माइनस फाइनल टेम्परेचर को हम लोग T ले रहे हैं, ठीक है? लेट द फाइनल टेम्परेचर बी T। तो ऑब्वियसली 80 हॉटर बॉडी है ना, हॉटर बॉडी का टेम्परेचर है तो फाइनल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। सिमिलरली हीट गेन्ड बाय कोल्डर बॉडी वो भी वाटर है लेकिन उसका मास कितना दिया हुआ है? 400 by 1000 into 4200 into क्या लिखेंगे? T minus 10. हाँ, क्योंकि T बड़ा होगा ना, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? So therefore अब इन दोनों को इक्वेट कर दें। Heat loss by water body by principle of calorimetry। हम नहीं लिया, हम कुछ और ही। Principle of calorimetry सर एक कॉल heat कर loss हाँ is equal to heat gain। So heat loss कितना है? 200 by 1000 into 4200 into 80 minus T equal to 400 by 1000 into 4200 into T minus 10। तो देखो 4200 कैंसिल कर देंगे, 1000 दोनों से कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा इधर। So that means 80 minus T equal to 2T minus 20। So 3T is equal to 100, मतलब T is equal to 100 by 3। ये आना कितना है? 33.33। समझ में आया? सर रुकिए हाँ राइट है अभी हम तो कैलकुलेशन ही गलत है, अब कुछ और ही ले जल्दी से बना क्विकली।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहाँ पर दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर थोड़ा अलग है, राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस मतलब डेल्टा टी 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और ये कोल्ड वाटर दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो मतलब कोल्ड वाटर क्या करता है, कोल्डर बॉडी हीट एब्सॉर्ब करता है। सो हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, कोल्डर बॉडी इज इक्वल टू mc डेल्टा टी करेंगे। तो ये m क्या है, मास कितना है, देखो मास कितना है, जल्दी से बताओ, कोल्ड वाटर का मास कितना है 600। हाँ, तो उसको 600 में ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों ही वाटर है ना, तो दोनों का स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम होगा, तो उसको c रहने देते हैं। तो मास कितना है 600 into c into चेंज इन टेम्परेचर को ही 15 लेना है। क्यों? जब भी तुमको मेंशन किया होगा ना चेंज द टेम्परेचर चेंज बाय टेम्परेचर चेंज बाय 15 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर ही 15 है, वो इनिशियल या फाइनल टेम्परेचर नहीं है। सारे टेम्परेचर को टी में लेके इधर भी नहीं, यहाँ पर बॉडी कैसे करेगा? अरे वही तो बोल रहे हैं, आ रहे हैं। देखो अब नेक्स्ट इज हीट लॉस्ट बाय द वाटर बॉडी, हीट लॉस्ट बाय वाटर बॉडी। अब हीट लॉस्ट बाय वाटर बॉडी क्या होगा, वाटर बॉडी के लिए क्या डेटा दिया हुआ है, देखो 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। अब देखो 50 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर बॉडी है तो फाइनल टेम्परेचर उससे कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, तो उसका हम लोग 50 माइनस टी ले लेंगे, समझ आया? सो हाँ, लेट द फाइनल टेम्परेचर बी टी, let the final temperature be T. So heat loss by water body is equal to, उसका मास कितना दिया हुआ है 300 into C into delta T कितना होगा 50 minus T। समझ में? अब again same thing, hot heat loss by water body equal to heat gain by colder body according to principle of calorimetry। Principle of calorimetry, heat loss by water body is 300 into C into 50 minus T is equal to 600 into C into 50। तो C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कितना मिला है? हाँ, बाहर बैठो। ये चल So 1500 minus 300 T is equal to, हाँ, so ये कितना मिल रहा है 300 T is equal to, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 600, so T is equal to 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इनिशियल टेम्परेचर माना कोल्ड वाटर का, मैं इसके लिए हाँ, अब व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर? देखो ये फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछा है, ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर पूछा है, उसका कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना बड़ा 15 बड़ा है ना, 15 बड़ा है, बढ़ के कितना हुआ है 20। तो इनिशियल कितना था 20 minus 5, ठीक है? सो देयरफॉर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर कैसे मिल रहा है हम लोग को? कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री बड़ा है, बढ़ के फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ है? अनिमेश समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बड़ा है, बढ़ के फाइनल टेम्परेचर 20 हो रहा है। सो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होगा 20 minus 15, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। 30 चल लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 30। पानी लिया छत पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 5 कहां लिख रहे हो? पकड़ के एक थप्पड़ मारेंगे ना सारा दांत बाहर आ जाएगा, मजाक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 it says that 1 kg of water is contained at 1.25 kilowatt kettle। 1.25 किलोवाट केटल का मतलब क्या है? पावर है 1.25 किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1.25 into 1000 watt, that is 1250 watt। अब क्या दिया हुआ है? अब बोला है कि calculate the time taken by the temperature of water to rise from 25 degree Celsius to its boiling point 100 degree Celsius। तो ये देखो एकदम सेम सम है जैसे हम लोग टाइम कैलकुलेट किए थे पहले। कौन सा सम के लिए? 8, सम नंबर 8 के जैसा सेम सम है।
सेम एज सम नंबर 8, ये तुम लोग घर पे बनाओगे, सेम एज Some Right. number. सम नंबर 8, सम नंबर 8, दिस इज होमवर्क, Okay, sir. Break. homework, break for 5 minutes quickly. We were 50. What?